इस मील प्लान के मैक्रोज तो आप लोगों को पता चल गए होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वीगन और वेजिटेरियन को आपस में कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है। वीगन डाइट प्लान में या वीगन डाइट में आप कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खा सकते, मतलब दूध, दही, बटर, पनीर, ये सब नहीं खा सकते। और होता क्या, इससे हमारे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अगर बच्चा ये नहीं खाएगा तो खाएगा क्या। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको वीगन डाइट प्लान दूंगा जिससे आपकी बॉडी बिल्डिंग या इस टाइप के गोल्स भी पूरे हों, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वीगन डाइट के साथ आपको हेल्दी रहने के लिए किन 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 चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो बिना देर किए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीगन बनने के जो मैं देख रहा हूँ वो दो रीज़न है, क्योंकि जो मेरा हर महीने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है तो हर महीने मैं देख रहा हूँ 5 से 7 लोग ऐसे ज़रूर हैं जो वीगन बनना चाहते हैं। लेकिन आइडियली 2 रीज़न होते हैं। एक एथिकल रीज़न होता है कि हम कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, लेकिन जो एक मैं उससे बड़ा इशू बनता हुआ देख रहा हूँ वो हेल्थ रीज़न है। बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियंस हैं, उनको डेयरी पच ही नहीं रही है। डू लेट मी नो आप में से किसी को अगर ऐसा इशू होता है कि अगर आप डेयरी ज़्यादा खाते हैं, जैसे दूध ज़्यादा हो गया, पनीर ज़्यादा हो गया, तो ब्लोटिंग होती है, तो मे बी अ वीगन डाइट समथिंग दैट कैन हेल्प यू। ठीक है। अब लेकिन हम वीगन डाइट की बात कर ही रहे हैं, मतलब वी टॉकिंग अबाउट इट। तो जो मैंने चीज़ देखी है कि जब हम डेयरी निकालते हैं, कहीं पर मैं अपने क्लाइंट्स के डाइट से पूरा निकाल देता हूँ तो दे फील इंस्टेंटली बेटर। तो उसका मतलब डेयरी बैलेंस नहीं हो रही थी, तो वीगन डाइट जो लाइफस्टाइल है, वीगन डाइट है, सही तरीका है। लेकिन जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी वाइल फॉलोइंग अ वीगन डाइट, वो पता क्या, वो ये है कि सिर्फ प्रोटीन का इशू नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई अब प्रोटीन डाइट में कहाँ से होगा, हम नॉनवेज तो खाते नहीं थे और साथ में अब आप दूध, पनीर ये सब निकाल रहे हो, तो फिर कैसे बात बनेगी। इस मील प्लान में 145 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, तो वो ऑलमोस्ट अगर आप 80-90 किलोज के भी हो तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेगी। लेकिन एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है विटामिन B12, विटामिन डी, ओमेगा 3, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की भी कमी होती है। अब अगर इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगेन बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम गलत करते हैं न्यूट्रिशनल वाइज, जिससे ये चीज़ें चली जाती हैं। तो अगर आप वीगन हैं, डू लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट, कि अगर आप वीगन लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए ताकि आप न्यूट्रिशनली साउंड हो। क्योंकि गाइस, एंड ऑफ द डे अपनी बॉडी का ध्यान हमें खुद ही रखना, नो मैटर आपका ईटिंग स्टाइल क्या है, ईटिंग फिलॉसफी क्या है। अगर बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो बात करते हैं आज के मील प्लान की, जिसमें सबसे पहला मील बेसिकली एक प्री वर्कआउट मील है, जिसको खाने के बाद एक मस्त वर्कआउट कर सकते हैं और वीगन भी हो। ये मील क्या है आइए देखते हैं। अब प्री वर्कआउट मील बहुत सिंपल है। इसमें हमें क्या यूज़ कर रहा है, इसमें हम एक पीनट बटर सैंडविच बनाएंगे, साथ में एक आलू मिक्स कर देंगे, क्वांटिटी सब आई रहेंगी आपकी। और इस पूरे मील प्लान का मैं एक लिंक भी एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। और साथ में सत्तू डालेंगे। सत्तू बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरह पिया जाता है, जैसे अपना वे प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, सेम तरीके से सत्तू पियोगे। और टोटल जो इस मील की कॉस्ट आती है 38 रुपीज़ होती है। और आपको आइडियली अपने वर्कआउट के 1.5 घंटे पहले एक प्री वर्कआउट मील लेना चाहिए। तो ये मील खाइए, उसके बाद यू हैव अ किक एस वर्कआउट। लेकिन एक गलती मत कीजिए, कई बार लोग क्या करते हैं, जस्ट 15-20 मिनट पहले मील खाते हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे होगे, आप चाहते हो सारा ब्लड आपका मसल्स में जाए, ना कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसलिए 1.5 hours to 1 hour एंड यू विल हैव अ किक एस वर्कआउट। अब जो नेक्स्ट मील है, इसको आप पोस्ट वर्कआउट शेक बोल लीजिए, लेकिन यहाँ पे एक वीगन डाइट प्लान में आप वे प्रोटीन शेक नहीं बना सकते। तो जो मैं यहाँ पे प्रोटीन शेक यूज़ कर रहा हूँ, ये एज इट इज़ का पी प्रोटीन आइसोलेट है। इसकी ना एक बड़ी खास बात है, एक ये अनफ्लेवर्ड आता है, तो इस चक्कर में बड़े सारे जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो चीज़ें इसमें नहीं है, एंड आई रियली लाइक अबाउट इट। और दूसरा क्या, इट्स वेरी चीप ऑल्सो। 1100-1150 रुपये का आता है और उसमें ऑलमोस्ट 20-30 सर्विंग्स होती हैं। हर सर्विंग में 28 ग्राम तो वीगन प्रोटीन होता है, ग्लूटेन फ्री है। और अगर आपको वे प्रोटीन से डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, आप देखोगे कि ये आपके डाइजेस्ट सिस्टम पे बहुत लाइट है। तो अब इसमें और क्या चीज़ें मिक्स करूँगा, एक हो गया आपका पी प्रोटीन आइसोलेट, उसके साथ में एक पपाया, 200 ग्राम पपाया डाल दिया, उसके बाद 50 ग्राम आपके ओट्स हो गए, 5 आमंड्स डाल दिए, सब मिक्स करोगे, एक बहुत ही अच्छा शेक बनता है। इसमें एक चीज़ की कमी होगी, थोड़ा मिठास की कमी होगी, तो आप थोड़ी जागरी डाल सकते हैं ऊपर से अगर कैलोरीज की दिक्कत नहीं है, या थोड़ा स्टीविया डाल सकते हैं अगर आप कटिंग कर रहे हैं, इस टाइप की कोई चीज़ कर रहे हैं। तो इस पर स्कूप प्रोटीन की कॉस्ट 38 रुपीज़ पड़ती है। अगर आप फॉर सम रीज़न नहीं लेते, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, एटलीस्ट एक स्कूप आपको वीगन प्रोटीन का लेना ही चाहिए, क्योंकि प्रोटीन पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, तो तब इसकी कॉस्ट 21 रुपीज़ पड़ती है। तो टेक योर चॉइस, क्योंकि
मैं इस प्रोटीन पाउडर के बिना भी जो ओवरऑल पूरे दिन का आपका प्रोटीन इंटेक होगा, दैट स्टिल भी 90 लाइक 95-96 ग्राम्स के आसपास होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सप्लीमेंट कर रहे हैं तो वी बी ऑन द हायर एंड। तो आई गेस ये मील प्रिटी क्लियर है। अब बात करते हैं लंच में क्या लेंगे। अब जो लंच है, लंच में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी। वीगन से नहीं खाते हैं उसे टोफू, सॉरी वेजिटेरियन लोग या नॉन वेजिटेरियन लोग नॉर्मली से नहीं खाते, उसे टोफू बोलते हैं। अब टोफू से बिल्कुल मत घबराइएगा, सेम तरीके से बनता है जैसे पनीर बनता है। मतलब आपको सोचना ही नहीं है कि कुछ और भी है, पनीर की तरह इसको बिल्कुल आप प्याज टमाटर लगा के आराम से बनाएंगे। और उसके साथ में आप चावल खाइए, थोड़ी दाल ऐड कीजिए और साथ में थोड़ा सैलड। तो टोटल इस पावर पैक्ड प्रोटीन पैक्ड वीगन मील की कॉस्ट बनती है सिर्फ 38 रुपीज़। और ये आपके मसल बिल्डिंग गोल्स के लिए, हेल्थ गोल्स के लिए बहुत लाभदायक है। अब जो अगला मील है, इसमें हमने 4 चीज़ें ली हैं। 2 सीजनल फ्रूट्स हैं, मैंगो और वाटरमेलन, दोनों 200 ग्राम है। और उसके बाद जो साथ में लिया है वो कैश्यू नट्स, मतलब आपके काजू लिए हैं 20 ग्राम। एक टिप देता हूँ कैश्यू नट्स के बारे में कि अगर आप ब्रोकन कैश्यूज़ लेते हो तो थोड़ा चीप पड़ते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू वही रहती है। तो इन केस फॉर बजट आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और साथ में डालेंगे हम चिया सीड्स। और टोटल इस मील की कॉस्ट आती है 35 रुपीज़। इस मील में बहुत से कलर्स होंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट वाइज बहुत रिच है। तो अगर आप, मैं कहता हूँ, नॉन वेज भी खाते हो और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, कुछ भी हो, दिन में एक ऐसा मील ज़रूर होना चाहिए जिसमें आपके फ्रूट्स, सीड्स, नट्स सब चीज़ें हों, बिकॉज दे आर न्यूट्रिशनल पावर हाउसेस। अगला जो मील है ये हमें 46 रुपीज़ कॉस्ट करता है। इसमें 34 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। क्या है? एक एज इट इज़ का जो पी प्रोटीन आइसोलेट है वो है, साथ में पानी है और साथ में ओट्स है। इसका शेक बना के पीजिए, बहुत बढ़िया। एक हाई प्रोटीन हाई कैलोरी, नॉट रियली हाई कैलोरी, एक मीडियम कैलोरी हाई प्रोटीन शेक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सस्ता ऑप्शन चाहते हैं इसका, तो वो क्या है, वो है कि आप सिर्फ 4 रुपये में स्प्राउट्स खाइए। 30 ग्राम स्प्राउट्स जो कि बेसिकली आपको 4 या 5 रुपये में पड़ेंगे। दैट्स प्रीटी मच इट। अब जो मेरा लास्ट मील है जो कि डिनर है, इसमें क्या करेंगे, अगेन टोफू में चाहिए एज अ मेन प्रोटीन सोर्स। साथ में 2 रोटियां हो गई, साथ में एक सब्जी हो गई, साथ में सैलड हो गया। दैट्स प्रीटी मच इट। टोटल कॉस्ट आएगी इस मील की 46 to 48 रुपीज़, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो। तो गाइस देखो, ओवरऑल टोटल इसकी कॉस्ट बन गई 173 रुपीज़ पर डे, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोटीन पाउडर। अब थोड़ा प्रोटीन पाउडर का कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, 200 से ऊपर जाती है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है लाइक अबाउट दिस वीगन प्रोटीन पाउडर्स इन जनरल, वो ये कि दे आर लाइक चीपर देन लाइक द वे प्रोटीन पार्ट। और ये आपके डाइजेशन पे भी बहुत आसानी से होते हैं। तो इन केस आप रेगुलर प्रोटीन खाते हैं तो गिव दिस प्रोटीन अ ट्राई, लाइक एज इट इज़ का पी प्रोटीन आइसोलेट, क्योंकि अनफ्लेवर्ड वर्जन है। आई हेट द फ्लेवर्ड वर्जन। अनफ्लेवर खाने का सही तरीका बताता हूँ। आजकल जो वीगन होते हैं, इसमें आप नमक डालो और थोड़ा नींबू डालो, टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। ट्रस्ट मी, मजाक मत उड़ाना पीने से पहले। तो गाइस, आई होप you found this video helpful and worth your time. I'll see you next time. Till then, bye bye.